जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है राजस्थान सिविल डिफेंस स्वयं सेवक भर्ती 2025। जी हाँ, नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवक की भर्ती राजस्थान में चल रही है, जिसकी हमने संपूर्ण जानकारी दे दी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपको दिखा दिया है, फॉरम भी शुरू हो चुके हैं। कहाँ कहाँ पे फॉरम शुरू हो चुके हैं वो भी हमने बता दिया है। और जो राजस्थान में तमाम जो 33 ज़िले हैं, उन 33 ज़िलों में ये भर्ती है, जो इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो ये फॉर्म जमा कहाँ होता है, इसका ऑफलाइन भर्ती है। 5वीं पास जो भी महिला पुरुष आवेदन करना चाहते हैं कर सकते हैं। अपने अपने एसडीएम कार्यालय में जाकर के फॉर्म जमा होते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। अब इसका ऑफलाइन फॉर्म जो है वो हम इस वीडियो में भर के दिखाएंगे कि आप कोई गलती ना करो। ऑफलाइन फॉर्म भी आपको हम बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवाएंगे और पूरा का पूरा फॉर्म प्रूफ के साथ आपको यहाँ भर के दिखाएंगे। ठीक है जी। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसको देखते हैं और पूरी की पूरी प्रोसेस को समझते हैं। राजस्थान सिविल डिफेंस भर्ती 2025 नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवक भर्ती 5वीं पास, बिना परीक्षा सीधी भर्ती होती है। ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरें, हमने भरा फॉर्म प्रूफ के साथ। देखो बिल्कुल साफ पूरा का पूरा फॉर्म आपको भर कर के दिखाएंगे और पूरा का पूरा फॉर्म जो है वो भी आपको बताएंगे। सिविल डिफेंस में इस प्रकार से देखो, ये होते हैं नागरिक सुरक्षा के जवान जो होते हैं वो इस प्रकार से। आई कार्ड मिलेगा थाने या टोपी टापी यहाँ की वर्दी भी मिलेगी। ठीक है जी, बिल्कुल। ये भी आप देख सकते हो, ये देखो सिविल डिफेंस जयपुर का। ठीक है जी, इस प्रकार से ये आपको नागरिक सुरक्षा के लिए आपको बनाया जा रहा है कि भाई आप किसी भी संकट की घड़ी में काम आ सको। और अब हम आपको दिखाते हैं फॉर्म। ये है इसका ऑफलाइन फॉर्म जो अब मैं आपको भर के दिखाऊंगा जी। पूरा का पूरा फॉर्म मैं भर के दिखाऊंगा। इसकी ड्यूटी क्या होती है, इसकी ड्यूटी ये होती है कि जैसे कोई भी आपदा के समय, किसी भी संकट की घड़ी के समय आप जो है निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं दे सकें, प्रशासन का सहयोग कर सकें, इस वजह से आपको यहाँ पे लगाया जाता है। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। 5वीं पास, बिना परीक्षा। अब इसका जो आवेदन पत्र है वो इस प्रकार से रहता है। वो आपको कैसे भरना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, आवेदन पत्र नागरिक सुरक्षा विभाग में नए नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक सदस्य चयन हेतु। अब ये आपको ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेगा। पूरा का पूरा जो फॉर्म है ये आपको टेलीग्राम के ऊपर मिलेगा। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है ना, उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम के ऊपर आपको भर्तियों से संबंधित जो भी अपडेट आती है, छोटी मोटी खबरें आती हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आते हैं, ऑफलाइन फार्म आते हैं, वो सब टेलीग्राम पर डाले जाते हैं। और इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। किसी भी भर्ती के बारे में जानकारी चाहिए तो इंस्टा के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैसेज भी अगर आप कर देते हैं तो रिप्लाई जरूर दी जाती है। सबसे पहले तो यहाँ फोटो लगाओ आप, और यहाँ फोटो के ऊपर आपके सिग्नेचर करो। ठीक है साहब। ये फॉर्म आपको एसडीएम ऑफिस में जमा करवाना रहता है। ठीक है जी, एसडीएम ऑफिस में जमा होता है। ठीक है साहब। फॉर्म थान टेलीग्राम पर मिलेगा। यहाँ पे क्या लिखना है, श्रीमान सेवम श्रीमान नियंत्रक जिला कलेक्टर नागरिक सुरक्षा। यहाँ पे अपने जिले का नाम, जैसे साहब मेरे जिले का नाम क्या है, तो मेरे जिले का नाम कोटपुतली बहरोड है, तो मैं तो लिख दियो साहब ये यालो मेरा जिला को नाम थे भी थारा जिला को लिख दीजिए। ठीक है जी, बिल्कुल। चलो अब आगे बात करते हैं, इसमें और भी जो जानकारी है उसको देखते हैं। देखो, नागरिक सुरक्षा विभाग में निस्वार्थ सेवा भाव और बिना मानदेय के कार्य करने के हेतु नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक सदस्य का चयन करने के बाबत मेरा विवरण निम्नानुसार है। यानी कि साहब बिना मानदेय का काम करना पड़ेगा क्या? देखो, वैसे तो इसमें कोई मानदेय की ऐसी बात नहीं हुई है कि भाई आपको मानदेय दिया जाएगा, मानदेय नहीं दिया जाएगा। बिना मानदेय की ये नौकरी है, निस्वार्थ भाव से आपको सेवा करनी है, इस वजह से। अब देखो, इसमें नाम आपका लिखना है। जैसे मैं मेरा नाम लिखता हूँ तो मैंने तो मेरा नाम लिख दिया यहाँ पे राजेश गुजर। अब आप भी अपना नाम लिख दोगे, पिता का नाम लिख दोगे। अगर आप कोई महिला हैं, आपकी शादी हो चुकी है, तो आप अपने पति का नाम लिखोगी यहाँ पे। ठीक है साहब। आपकी जन्म तिथि लिखनी है अंकों में। जैसे मेरी जन्म तिथि लिखता हूँ मैं 6/7/1999। ठीक है साहब, 1999। इसको शब्दों में भी लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे शब्दों में लिखूँ तो ऐसे 6 जुलाई
6 जुलाई 1999 ऐसे ही आपको लिखना है। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसे ही आपको लिखना है। फिर आपकी योग्यता क्या है, तो योग्यता जैसे साहब मेरी तो क्या है, बीए भी कर रखी है मैंने, तो बीएड भी कर रखी है मैंने, तो एमए भी कर रखी है मैंने, तो जियोग्राफी से एमए भी हूँ। तो ऐसे आप भी अपनी योग्यता दर्शा सकते हैं। जो भी आपने योग्यता कर रखी है, वो कोई 10वीं पास हो, कोई 5वीं हो, कोई 8वीं, कोई 12वीं हो, जो भी है वो अपना लिख सकता है। स्थायी पता में एक थारा गांव को नाम लिखो, थारी तहसील को नाम लिखो, थारा जिला को नाम लिखो। ठीक है साहब। और कोई शहर में रहता है तो अपना वार्ड नंबर भी लिख सकता है कि साहब हम तो फलाने वार्ड नंबर में रहते हैं। वर्तमान में भी पता वो ही रहेगा, स्थायी पता भी वो ही रहेगा, दोनों का वो ही रहेगा, सेम टू सेम। ठीक है जी, बिल्कुल। होगो एंड तक कंप्लीट, हाँ साहब बिल्कुल होगो। आगे बढ़ो, आगे भी बढ़ गए, येलो। आगे देखो, आगे क्या करना है, इसमें आपके मोबाइल नंबर लिख दो यहाँ पे, बस बात खत्म करो और कोई दिक्कत नहीं। ईमेल, आपकी ईमेल आईडी लिख दो यहाँ पे। आवेदक का व्यवसाय क्या है, तो व्यवसाय का मतलब आप कोई सेवा में, राज्य सेवा में हो, कोई केंद्र सेवा में हो, किसी निगम में काम करते हो, किसी बोर्ड में काम करते हो, या प्राइवेट जॉब करते हो, या निजी व्यवसाय करते हो, खुद का कोई बिजनेस है, तो उनमें से आपको बताना होगा कि आप क्या करते हैं। तो जैसे प्राइवेट जॉब है तो प्राइवेट जॉब के बारे में बताओ, यहाँ कौन सी जॉब करते हो। निजी कोई व्यवसाय है तो उसके बारे में बताओ, आप निजी व्यवसाय क्या करते हो। जैसे भाई निजी व्यवसाय, जैसे भाई पढ़ाना, टीचर का, या जो भी है, TACHER, ऐसे कुछ भी काम है भाई, जैसे मेरा काम ये लिख दिया मैंने। ठीक है साहब, ओके जी। ऐसे आप भी अपना काम लिख सकते हो, कुछ भी हो, छात्र हो, विद्यार्थी हो, जो भी है वो आप लिख सकते हो। क्या आवेदक के द्वारा पूर्व में देश के किसी भी नगर या टाउन से नागरिक सुरक्षा का बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है, यदि हाँ तो विवरण प्रस्तुत करें। इसका मतलब ये हुआ कि आवेदक का मतलब हम खुद जो फॉर्म भर रहे हैं, तो हम कोई भी नागरिक सुरक्षा से संबंधित कोई ट्रेनिंग ली है क्या हमने, तो साहब मैंने तो नहीं ली है, तो नहीं ली है तो मैं तो नहीं पे टिक करूंगा। अगर आपने ली है कोई नागरिक सुरक्षा से संबंधित कोई ट्रेनिंग ली है, कोई कोर्स किया है, प्रशिक्षण किया है, तो आप टिक कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैंने तो भाई नहीं ली है तो मैं तो नहीं करूँगा। आगे देखो, अगला जो है वो उसके ऊपर बात करते हैं। देखो, क्या आवेदक के विरुद्ध वर्तमान में किसी न्यायालय में या कोई पुलिस थाने में कोई केस दर्ज है, कोई मुकदमा दर्ज है, तो बताओ। तो साहब मेरे तो नहीं है, तो नहीं है तो नहीं पे टिक कर दिया मैंने। भाई मेरे थोड़ी ना कोई केस पांदड़ो लाग रहे हो, मेरे तो कोई लपड़ो ही कोई नहीं सो। ठीक साहब। क्या आवेदक न्यायालय के द्वारा सजा याफ्ता है, मेरे को तो कोई सजा नहीं मिली है न्यायालय के द्वारा, अपन तो काम ही कौन करा है साहब। ठीक। क्या आवेदक किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य हैं, नहीं साहब हम तो कोई राजनीतिक सदस्य नहीं है, और राजनीतिक सदस्य का कैंडिडेट इसमें फॉर्म भी नहीं भर सकता है। जैसे कोई पंच हो, कोई सरपंच हो, कोई चेयरमैन हो, कोई वार्ड पार्षद हो, कोई MLA हो, कोई भी किसी पार्टी का सदस्य हो, वो इसमें फॉर्म नहीं भर पाएगा भाई। ठीक है जी, बिल्कुल साहब, ये चीज़ हो गई। चलो यहाँ तक कंप्लीट। अब देखो, विशेष योग्यता, यदि आवेदनकर्ता निम्न में से विशेष योग्यता रखता है तो उसे टिक करना पड़ेगा। जैसे भाई आप गोताखोर हो, या तैराक हो, भूतपूर्व सैनिक हो, आप ड्राइवर हो, अग्निशमन सेवा में हो, आपदा प्रबंधन में आपने कोई कोर्स कर रखा हो, कोई डिप्लोमा कर रखा हो। जैसे भाई कोई बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं ना जो फायर ब्रिगेड का कोर्स कर लेते हैं, कोई किसी चीज़ का कोर्स कर लेते हैं, वो हो तो वो भी बता दो। इंजीनियर हो तो वो बता दो, डॉक्टर हो, या कोई सफाई कर्मचारी हो, या कोई इलेक्ट्रीशियन हो, वेल्डर हो, प्लम्बर हो, NCC हो, स्काउट हो। ठीक है, ITI जिसको हम क्या बोलते हैं, ITI हो, या कोई पोलो टेक्निक हो। ठीक है जी, पोलो टेक्निक वाले भी इसमें बता सकते हैं। या कोई कर्मचारी हो, सरकारी कर्मचारी, जैसे भाई सशस्त्र बलों में हो, NCC ये तो हो ही गई, स्काउट वगैरह हो। NSS भी आता है ना एक, जो 11वीं 12वीं में लेते हैं बच्चे, NSS हो, या कोई अग्निशमन में हो, पुलिस में हो, होमगार्ड में हो, स्थायी कर्मचारी, या कोई स्वयं सेवक को छोड़कर। यानी कि स्वयं सेवक नहीं होना चाहिए, स्वयं सेवक तो तुम खुद ही बन रहे हो यहाँ पे। स्वयं सेवक बनने के लिए कि तो ये फॉर्म भर रहे हैं सब। या कोई गैर राजनीतिक समाज सेवी हो, तो सब ये तो जच गई बात, गैर राजनीतिक समाज सेवी करेंगे हम तो साहब, क्योंकि हम समाज सेवी हैं, तो हम समाज की सेवा करने के लिए भर रहे हैं फॉर्म साहब। ठीक है, तो समाज सेवी पे टिक कर सकते हो आप अगर कुछ भी नहीं हो तो। या कोई ट्रस्टी संचालक हो, या कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, या कोई आशा सहयोगिनी हो, या कोई PTI हो, या कोई ग्राम सचिव हो, पटवारी हो, बामासा हो, क्या हो आप, इनमें से टिक करना पड़ेगा। तो साहब अब मैं तो किमी भी ना, तो समाज सेवी तो बनो कम से कम।
कि समाज की सेवा करना चाहते हैं साहब, तो समाज सेवी पे ही टिक कर दो आप। तो ये लो साहब, टिक कर दिया समाज सेवी पे। ऐसे भरना है आपको फॉर्म। अन्य कोई विशेष योग्यता बताओ। अब अन्य विशेष योग्यता में हम साहब क्या भरें? 10वीं 12वीं तो हमने पहले ही भर दी। बिल्कुल, अन्य विशेष योग्यता का मतलब होता है कि आप इस, जैसे आप इस स्वयं सेवक में लगना चाहते हो तो आपके अंदर ऐसी क्या योग्यता है, आपके अंदर क्या हुनर है जो आप इसके लिए काम कर सको, हमारे काम आ सको। तो जैसे अब कोई मिस्त्री है तो वो मिस्त्री साहब मैं मिस्त्री हूँ, ये काम कर दूंगा। कोई कहे साहब मैं तो इनमें से बता दो कोई सा भी हो आपके पास। कोई कहे कि साहब मेरे को तो जो है बहुत अच्छा नॉलेज है, जैसे मैं तो तैराक हूँ, तैर करके मैं बचा सकता हूँ आदमियों को, कोई बाढ़ उड़ आ जाए तो। और कोई ऐसे कहे कि साहब मैं तो जैसे भाई और भी होते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी ऐसे काम आने वाले जो चीज़ें होती है। साहब मैं तो दौड़ में बहुत माहिर हूँ, तो साहब मैं तो एथलेटिक्स हूँ, ठीक है, मैं तो भाग दौड़ करके भी लोगों को मदद कर दूंगा। ये चीज़ें भी होती हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे साहब मैं तो खिलाड़ी हूँ, ठीक है, तो मैं खिलाड़ी हूँ, तो मैं यानी कि एक्सपर्ट हूँ हर चीज़ में, मैं खिलाड़ी के तौर पे मैं एक्सपर्ट हूँ, तो चीज़ों को संभाल सकूँगा। तो ऐसे आपको कुछ और भी अन्य कोई विशेष योग्यता आपके पास है तो वो आप बता सकते हैं। कि साहब मैं तो ड्राइवर हूँ, तो वो भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। मैं ऐसी आपदा की घड़ी में ड्राइवर हूँ, तो मैं गाड़ी ला करके उनको बचा सकता हूँ, राहत कार्यों में भाग ले सकता हूँ। ये चीज़ें आपको करनी है, ठीक है जी, वो होती है विशेष योग्यता में बता दो आप। डॉक्टर हूँ साहब मैं तो डॉक्टर हूँ, तो साहब मैं तो मदद कर दूंगा किसी के पट्टी उट्टी करनी हो तो। या कोई ऐसा भी होता है ना फर्स्ट एड वाला, कि जैसे मैं फर्स्ट एडर हूँ साहब, मैं खुद हूँ फर्स्ट एडर, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि साहब मैं प्राथमिक उपचार करने में मेरे पास फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट है, मैं प्राथमिक उपचार कर सकता हूँ। अगर कोई भी कैंडिडेट किसी भी परिस्थिति में है, ठीक, वो जैसे उल्टियाँ आ जाती हैं, पानी भर जाता है पेट में, या उसको कुछ जहरीले जीव जंतु काट लेते हैं, या उसके चोट लग जाती है, तो मैं उसका प्राथमिक उपचार कर सकता हूँ। मैं फर्स्ट एडेड हूँ सर, मेरे पास सर्टिफिकेट भी है। तो ऐसे आप कोई विशेष चीज़ इसमें दर्शा सकते हो, ठीक है साहब। नागरिक सुरक्षा की सदस्यता ग्रहण किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? निस्वार्थ भाव से हम जनता की सेवा करना चाहते हैं साहब। क्या करना चाहते हैं? निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ से हम क्या करना चाहते हैं? सेवा करना चाहते हैं, यही हमारा उद्देश्य है, ठीक है। यहाँ स्थान लिखना है, तो स्थान तो भाई मेरा क्या है, मेरी तहसील बानसूर है, तो आप तब तहसील का इनाम लिख देना आप। तो दिनांक लिख देना, हस्ताक्षर आवेदक का, यानी कि जो खुद कैंडिडेट है वो अपना फॉर्म भर रहा है, वो अपने साइन करेगा यहाँ पे साहब। चलो जी, यहाँ तक हो गया कंप्लीट, ठीक है साहब। आवेदक के द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ में डॉक्यूमेंट्स लगाना जरूरी है जी। डॉक्यूमेंट्सों की फोटोकॉपी आपको लगानी है, जैसे आपको मार्कशीट की फोटोकॉपी, आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी, मूल निवास की फोटोकॉपी, है ना, आधार कार्ड हो गया, लाइसेंस है तो लाइसेंस लगा दो, बैंक खाता पासबुक लगा दो, और आपके पास में कोई भी डॉक्यूमेंट्स लगाना चाहो तो आपकी मर्जी है साहब। और फिर उसके बाद में मूल दस्तावेज का मतलब होता है कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो दिखाने पड़ते हैं जब आपका चयन होता है। तो पुलिस सत्यापन रिपोर्ट, यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन आपको करवाना पड़ता है कि भाई आपके खिलाफ कोई मामला दर्ज तो नहीं है थाने में, कोई भी न्यायिक मुकदमा तो नहीं चल रहा है। इस संबंध में पुलिस थाने की रिपोर्ट और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी आपको देना पड़ेगा, मेडिकल बनवाना पड़ेगा कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरे कोई बीमारी हारी बीमारी नहीं है और मैं बिल्कुल टकाटक आदमी हूँ। तो वो आवेदक द्वारा नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवक के रूप में चयन होने के बाद में संबंधित नागरिक सुरक्षा कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना है। एक तो तुम्हारा मेडिकल और एक तुम्हारा पुलिस वेरिफिकेशन, ये आपका चयन होने के बाद में मंगवाया जाएगा कि भाई ये दिखाओ, ला के दिखाओ, तब आपको ये देना पड़ेगा, ठीक है जी। और ये आपको भरना नहीं है, ये कार्यालय के उपयोग हेतु है, आपके काम का नहीं है, इसको छोड़ दो आप खाली, वो खुद भरेंगे वो, ठीक है जी। उसमें वो खुद देखो जांचकर्ता अधिकारी वो साइन करेंगे यहाँ पे, आपके एसडीएम वगैरह साहब जो है ना, एसडीएम साहब, और वो ये आपको नहीं भरना है। ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल खाली छोड़नी है क्योंकि जांच करता है, इसको भरना है। ये शपथ पत्र है, ये शपथ पत्र भरना है। आवेदनकर्ता के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ में संलग्न किया जाना है। मैं राजेश, आप भी अपना नाम लिखोगे, अगर आपके पिता हैं तो पिता का नाम लिख दो, ठीक है। अगर आप कोई महिला हैं तो भाई अपने पति का नाम लिख दो, श्रीमती जो भी हैं वो लिख दो आप, ठीक है। फिर यहाँ पे उम्र लिखनी है, तो साहब मेरी उम्र तो 25 साल है। जाति लिखनी है, तो साहब मेरी जाति तो गुर्जर है। निवासी लिखना है, तो निवासी आपका गांव का नाम लिखो, आपकी तहसील का नाम लिखो,
बाकी एसडीएम ऑफिस तो आपका है ही वो तो, ठीक है। ये भर करके शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि ये मैं जो भी काम करूंगा निस्वार्थ भाव से करूंगा, बिना वेतन के काम करूंगा, अपनी ड्यूटी बढ़िया तरीके से निभाऊंगा। ये इसको मैं रोजगार ना मान करके एक देशभक्ति, एक समाज सेवा मान करके मैं ये काम करूंगा। ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं, ठीक है साहब, बिल्कुल। और भी मैं अनुशासन में काम करूंगा, मैं नशा मदपान धूम्रपान नहीं करूंगा, अपने ड्यूटी अच्छी प्रकार से मैं निभाऊंगा। वर्तमान में मेरे विरुद्ध कोई पुलिस थाने में, कोई न्यायालय में कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। ये सारी की सारी जो शपथ हैं ये आपको यहाँ पे दिलवाई जा रही हैं। तो ये चीज़ें हैं बस। और फिर आप इसमें क्या करोगे, शपथ ग्रहीता हस्ताक्षर खुद हो, क्योंकि शपथ आपने खुद ने ली है ना भाई, तो यहाँ पे आपको खुद को साइन करने पड़ेंगे। शपथ ग्रहीता आप खुद हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इस प्रकार से आपको ये पूरा का पूरा फॉर्म भर करके और एसडीएम ऑफिस में जमा करवाना है। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। टेलीग्राम के ऊपर आपको ये पूरा का पूरा फॉर्म मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए आप इंस्टाग्राम के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमसे बात भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। संतोषजनक रूप से आपसे हम बात करेंगे और आपको बिल्कुल संतुष्ट करेंगे, ठीक है साहब। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत। और दूसरी बात, अगर कोई भी कैंडिडेट सरकारी योजनाओं की जानकारी पाना चाहता है तो ओमवीर रोजगार जो है वो तो भर्तियों का है। ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको तमाम सरकार की जो भी छोटी बड़ी सरकारी योजनाएं आती हैं, जो आपके काम की होती हैं, आपके परिवार से जुड़ी हुई होती हैं, बड़े बुजुर्ग, महिला, पुरुष, बच्चे, सभी से संबंधित जो सरकारी योजनाएं आती हैं वो सारी की सारी ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल पर डाली जाती हैं। तो आप इस चैनल को भी देख सकते हैं और इस चैनल को भी विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत।